डॉक्टर आनंद कुमार जैन साहब को हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं देना चाहूँगा। आपने अपने राजकीय सेवा के इस लंबे सफर को पूर्ण जिम्मेदारी, निष्ठा और ईमानदारी के साथ संपन्न किया। जीवन में दो अवसर महत्वपूर्ण होते हैं सेवा काल के दौरान, और राजकीय सेवा से जो हमारा जुड़ाव है वो राजकीय नियमों के अंतर्गत ही है। सेवा के लिए नियुक्ति होना और सेवा निवृत्ति होना, ये दोनों राजकीय सेवा के एक महत्वपूर्ण पायदान है। और आज उन महत्वपूर्ण पायदानों में से सेवा निवृत्ति वाला जो पायदान है, इस पर सर पहुंचे हैं अपने जीवन के इतने लंबे सफर को पूर्ण करके। आज इस अवसर पर हमारे प्रयोगशाला सहायक अखिलेश जी मीणा भी इस महाविद्यालय से स्थानांतरित होकर अपने गृह नगर में इच्छित जगह पर जा रहे हैं। उनका भी कार्यकाल इस महाविद्यालय में महत्वपूर्ण रहा है। उन्होंने अपनी सभी जिम्मेदारियों को पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी के साथ संपन्न किया है। मैं उनको भी उनकी इच्छित जगह पर जाने के लिए हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं ज्ञापित करता हूं। प्राचार्य जी के साथ इस महाविद्यालय में प्राचार्य के रूप में लगभग 1.5 वर्ष का समय तो हमने साथ गुजारा ही है। इसके अलावा राजकीय वाणिज्य महाविद्यालय कोटा में भी हम 1 वर्ष तक साथ रहे हैं। 2.5 वर्षों का ये समय महत्वपूर्ण है, और इन 2.5 वर्षों में जो ये सेवानिवृत्ति का अवसर है, जो भी हमने समय साथ में गुजारा है, वो एक एक याद, एक एक बात वापस जीवंत होने लगती है। कोटा में सर हमारे वरिष्ठ साथी के रूप में थे, और जब वरिष्ठ साथी हमारे साथ रहते हैं तो हमें किसी प्रकार की कोई चिंता फिक्र नहीं रहती है। सभी जिम्मेदारियां लगभग वरिष्ठ साथी पूर्ण करते हैं, और हम आराम से अपना अध्ययन अध्यापन के कार्य में अपना पूरी ऊर्जा को लगा पाते हैं। यहाँ पर भी सर आए थे, उसके पूर्व प्राचार्य का कार्य लगभग 2 वर्ष से अधिक समय से मैं ही कर रहा था, लेकिन सर का आने से जो वो भार था, वो एक हल्कापन अपना आप महसूस होता है। कार्य भार वास्तव में एक भार है, और इस भार को सर ने बिल्कुल सहजता के साथ निभाया है। अपनी हर जिम्मेदारी को पूरा समय देकर पूरा किया है। हर काम को सर खुद याद रखते थे, किस काम को किससे करवाना है, कब करवाना है, ये पूरा ध्यान रखते थे। समय समय पर ये सीट ही ऐसी है कि नहीं चाहते हुए भी बुरा बनना पड़ता है। ऐसे अवसर आते हैं, और कई बार हो सकता है मेरे से भी कुछ कार्य के दौरान कुछ बातचीत होती हो। वो सभी के साथ एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन वो राजकीय सेवा का एक सामान्य कार्य है। उसको व्यक्तिगत कभी नहीं लेना चाहिए। हम सब सेवा नियमों से बंधे हुए हैं, उनके बाहर हम जाकर चाहे तो भी काम नहीं कर सकते, और करते हैं तो वो दायित्व या वो जिम्मेदारी या राजकीय नियमों की जो अवहेलना है, उसका हमें ही, जो भी उसका अवहेलना कर रहा है, उसके लिए वही उत्तरदायी है और उसी को जवाब देना होगा। तो राजकीय नियमों से बंधे होने के कारण कई बार हमें
बुरा भी बनना पड़ता है, कटु भी बोलना पड़ता है। फिर भी सर ने जैसे किसी को बुरा भी लगा है तो तुरंत इनको महसूस हो जाता था कि ये बुरा मान गया है, तो तुरंत आप उसको ज़्यादा लंबे समय तक अपने दिमाग में नहीं रखते थे, और जिसको बुरा लगा है उसको भी नॉर्मल करने की आप में क्षमता थी, तुरंत आप व्यक्ति को सामान्य कर लेते थे। सर के कार्यकाल में जो महत्वपूर्ण कार्य इस महाविद्यालय में संपन्न हुए हैं, उनमें पीजी क्लासेज का स्थायी संबद्धता का कार्य इसी वर्ष होना था, वो सर के कार्यकाल में पूर्ण हुआ है। और उस कार्य में सर ने पूरा ध्यान रखते हुए और अपने जो रिलेशंस थे विश्वविद्यालय के अधिकारियों से, उसका उपयोग करते हुए इस महाविद्यालय को पीजी कक्षाओं के लिए स्थायी संबद्धता का कार्य संपन्न करवाया, जो इनके कार्यकाल की एक बड़ी उपलब्धि है। इसके अलावा महाविद्यालय में जो स्टोर का नाकारा सामान था, कई वर्षों से उसका निस्तारण लंबित था, क्योंकि यहाँ लेखाकार का पद लंबे समय से रिक्त है, या यूँ कहें कि पूरे समय ही रिक्त रहा है। इस वजह से नाकारा सामान का निस्तारण नहीं हुआ था, जो आपने अपने प्रयासों से, अपने व्यक्तिगत संबंधों से डबल एओ को महाविद्यालय में आमंत्रित किया और इस कार्य को संपादित करवाया। और वो जो नाकारा सामान महाविद्यालय में नेगेटिव एनर्जी उत्पन्न कर रहे थे, वो एक महत्वपूर्ण काम था जो वर्षों से महाविद्यालय में पेंडिंग चल रहा था, वो भी आपके कार्यकाल में संपन्न हुआ है। ये आपके कार्यकाल की एक बड़ी उपलब्धि है। वैसे तो छोटे मोटे अनेक कार्य हैं जो सर के कार्यकाल में हुए हैं, और सर ने उन्हें पूरा ध्यान रखते हुए उनको संपन्न किया है। ऐसा कोई दिन नहीं जब सर 9:30 के पहले महाविद्यालय में, 9:30 के बाद महाविद्यालय में आए हों, और ऐसा कोई दिन नहीं जब 4 के पहले या 4:30 के पहले महाविद्यालय से निकले हों। ग्रीष्मावकाश में ज्यादातर प्राचार्य ग्रीष्मावकाश का उपभोग किया है, और ग्रीष्मावकाश में पिछले कई वर्षों से लगातार प्राचार्य का चार्ज मेरे पास ही रहा है। सर ने अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए ग्रीष्मावकाश के दौरान भी पूरे समय मई और जून की गर्मी में निरंतर महाविद्यालय में आए और अपने और महाविद्यालय के कार्यों को संपादित किया। ऐसे कर्मयोगी, निष्ठावान और ईमानदार और सबका ध्यान रखने वाले व्यक्तित्व को मैं महाविद्यालय परिवार की ओर से इस अवसर पर बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं ज्ञापित करता हूँ। आप भविष्य में अपने परिवार के साथ स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और अपने जीवन को आनंद के साथ व्यतीत करें। थैंक यू सर। अब मैं एक जो स्टाफ साथी उठ कर जा रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगी कि सभी स्टाफ साथी, चाहे वो विद्या संबल योजना के हैं, चाहे नियमित कर्मचारी हैं, यहाँ के जाएं ना, क्योंकि इस कार्यक्रम के बाद भोजन की व्यवस्था की गई है, सभी भोजन ग्रहण करके जाएं। अब मैं हमारे आज के हमारे प्राचार्य महोदय जो कि जिनका सेवानिवृत्ति समारोह है, उनसे निवेदन करूंगी कि मंच पर आएं और अपने अनुभव हम सभी के साथ, इन 1.5 वर्षों का अनुभव जो इनका भवानी मट्टी में रहा, उसे हम सबके साथ साझा करें। प्रिशा अपने दादू के रिटायरमेंट पे कुछ बोलना चाहती है। प्रिशा आएगी और दादू को बेस्ट विशेष बोलेगी। कम प्रिशा।
हेलो हेलो